पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्रवाई कराई और इस केस का भी उद्भेदन हुआ और इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इनका जितना भी मॉडस था उसके तहत हम लोगों ने फिर केस स्टडीज़ के माध्यम से सभी ज़िला पुलिस के पुलिस अधीक्षकों को भी अवगत कराया और साथ ही साथ हम लोगों ने बीपीएससी से लेकर राज्य सरकार को भी अपनी रिकमेंडेशंस दी कि एग्ज़ाम की प्रोसेस कंडक्ट करने में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए, बिहार में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पहले तो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से बिहार के अलग अलग ज़िलों में साइबर स्टेशन खोले गए, साइबर पुलिस तैनात किया गया और अब ईओयू की तरफ से यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें कि बिहार में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब ईओयू की तरफ से एक इंटीग्रेटेड कमांड रूम पटना में बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ईओयू के एडीजी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि बिहार में जिस तरह से आए दिन बिहार की जनता, बिहार के आम लोग इन साइबर अपराधियों से ठगी के शिकार हो रहे हैं, इन साइबर अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बिहार में बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में एक इंटीग्रेटेड कमांड रूम की ज़रूरत है, कंट्रोल रूम की ज़रूरत है, जहां से बिहार के तमाम जितने भी साइबर स्टेशन हैं, जितने भी साइबर ठग हैं, उन पर जो है अंकुश लगाया जा सके और साइबर स्टेशनों पर नज़र रखा जाए। इसी बाबत क्या कुछ कह रहे हैं ईओयू की एडीजी, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। हुआ था जो माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय से उनकी फ़ोटोग्राफ लगाकर अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड पर पैसे मांगे जा रहे थे और उस केस को भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन उसका भी बिल्कुल साइबर सेल के द्वारा हुआ और उसमें भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद बीएसएससी का भी पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इसका भी एक एसआईटी गठित करके पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्रवाई कराई और इस केस का भी उद्भेदन हुआ और इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इनका जितना भी मॉडस था उसके तहत हम लोगों ने फिर केस स्टडीज़ के माध्यम से सभी ज़िला पुलिस के पुलिस अधीक्षकों को भी अवगत कराया और साथ ही साथ हम लोगों ने बीपीएससी से लेकर राज्य सरकार को भी अपनी रिकमेंडेशंस दी कि एग्ज़ाम की प्रोसेस कंडक्ट करने में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो आप देखिएगा कि ओवर द पीरियड अब ये इसका अनुपालन हो रहा है और सख्ती और बढ़ती गई है, प्रिकॉशंस और लिए गए हैं। किसी भी तरह के ऐसे मामले जिससे कि वायरल हो जाए प्रश्न पत्र, वो नहीं अब होने दिया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों के साइबर सेल के अनुसंधान की भूमिका रही है। इसके अलावा बिहार बोर्ड का ये जो ओपन स्कूलिंग का एग्ज़ामिनेशन है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इसमें भी काफ़ी बड़ा रैकेट एक चल रहा था जो जाली सर्टिफिकेट्स इशू करने का था। उसमें वो केस भी हम लोगों को साइबर सेल को दिया गया था जो इसमें आर्थिक अपराध थाना 38/22 नंबर वो केस था। उस केस का भी अनुसंधान करते हुए इसमें 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें पूरा पर्दाफाश हुआ। इसमें नकली सर्टिफिकेट्स किस प्रकार से बनाए जा रहे थे, किस तरह से मार्कशीट्स मैनिपुलेट की जा रही थी और जो भी इसमें मुख्य लोग दोषी थे उनके घर से रिकवरी भी काफ़ी हुई, जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुए, सॉफ्टवेयर्स हुए जिसको इन्होंने जबरन उसको ड्यूप करके वहाँ से उसको एक दूसरी कॉपी अपने पास बना के रिलीज़ कर रहे थे। तो इस पर भी काफ़ी कार्रवाई हुई और मेरे ख्याल से इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी शिक्षा विभाग के द्वारा दोषियों पर लिया गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और उसके बाद एक फर्जी वीडियो का था जिसमें तमिलनाडु के श्रमिकों का मामला था। मनीष कश्यप से रिलेटेड केसेस हुए थे जिसमें 3/2023, 4/2023 और 5/2023 केस हुए थे। उसमें भी कुल मिला के 8 गिरफ्तारी हुई है। सारी चीज़ों का पर्दाफाश उसमें हुआ है और त्वरित निष्पादन उन केसेस का करते हुए सब में आरोप पत्र भी समर्पित किए गए हैं और अभी मनीष कश्यप जेल में भी हैं। उनको ज़्यादातर केस में चार्जशीट्स कर दी गई हैं। अब बहुत से मामलों में हम लोग अनुसंधान की प्रक्रिया के साथ साथ अब विचारण पर भी बल दे रहे हैं। इसके अलावा कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के भी जो मामले आए हैं उसमें भी साइबर सेल की भूमिका रही है। बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर जो उपद्रव हुआ था
और जिस प्रकार से उसमें रामनवमी में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए थे, उसमें आर्थिक अपराध इकाई ने 7/2023 एक केस दर्ज किया, जिसमें ये साजिश का पर्दाफाश हुआ कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को इसमें प्रेरित किया गया, उनको प्रोवोक किया गया, और एक पर्टिकुलर दिन जो प्रोसेशन था उसमें प्लानिंग के हिसाब से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए और टारगेट्स भी उन लोगों ने उसमें चुने थे। ये केस अभी अनुसंधान में चल रहा है, मगर इसमें 6 इम्पॉर्टेंट लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बिहार शरीफ में हम लोगों ने सर्चेज भी किया था, आर्थिक अपराध की टीम और साइबर सेल की टीम के द्वारा। बहुत सी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हमें, उसमें गैजेट्स मिले, मोबाइल्स मिले और इस प्रकार के डेटा मिले, जिससे हमें पुख्ता सबूत मिले कि जो भी हमारे इस साइबर सेल के द्वारा अपना जो उन्होंने बेसिक होमवर्क किया था, उसमें जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनकी भूमिका उसमें प्रमाणित हुई। इसी प्रकार अभी कुछ